अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए उर्दू टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए और घंटी भी दबा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद उर्दू टीवी में। आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए इत्तेहाद उर्दू टीवी न्यूज़ की खबर में आपका खैर मुकद्दम है। आइए देखते हैं इसके खबरों की तफसीलात। फिलिपाइन में ताकतवर तूफान के बाद भारी बारिश और शदीद लैंडस्लाइडिंग की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 126 हो गई है। फिलिपाइन में ताकतवर तूफान के बाद भारी बारिश और शदीद लैंडस्लाइडिंग की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 126 हो गई है। एक सरकारी डिजास्टर एजेंसी ने इतवार को इत्तला दी। कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट काउंसिल ने बताया कि बकौल मशरक़ी विषय किलाब जोन और मरमोया इलाक़ों में अब भी 26 अफराद लापता हैं। कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और तूफ़ान से मुतासर लोगों की तादाद 6,75,767 से ज़्यादा हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल ने रोहिंग्या पनाह गज़ीनों के एक ग्रुप को वापस म्यांमार भेजने के हिंदुस्तान के फ़ैसले पर अफसोस का इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल ने रोहिंग्या पनाह गज़ीनों के एक ग्रुप को वापस म्यांमार भेजने के हिंदुस्तान के फ़ैसले पर अफसोस का इज़हार किया है। एजेंसी ने हिंदुस्तान से मज़कूरा मामले पर वजाहत मांगी है कि किस हालात के तहत इसने ये फ़ैसला लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के डिप्टी तर्जुमान फरहान हक़ ने सहाफ़ियों से कहा, अक़वाम मुत्तहिदा NHCR दफ्तर ने जुमा के रोज़ कहा है कि इसे रोहिंग्या पनाह गज़ीनों को हिंदुस्तान से वापस म्यांमार भेजे जाने पर अफसोस है। 3 महीने के अंदर दूसरी बार पनाह गज़ीनों को वापस भेजा गया है। यमन में फ़ौज के साथ झड़प में 20 हौसी बागी हलाक। यमन के शुमाली सूबे सादा में हफ्ते को सरकारी फ़ौज और हौसी बागियों के दरमियान होने वाली शदीद झड़प में 20 हौसी बागी मारे गए। ये इत्तला यमन के सरकारी न्यूज़ एजेंसी सबा ने दी है। सबा ने अपने बयान में फ़ौज के कमांडर के हवाले से बताया कि सूबे सादा में फ़ौज और बागियों के दरमियान होने वाली झड़प में तकरीबन 20 हौसी बागी हलाक और कई दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। राहुल गांधी का वज़ीर दिफा को चैलेंज, सबूत लेकर आएँ या इस्तीफ़ा दें। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जब आप झूठ बोलते हैं तो इसे छुपाने के लिए आपको और ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म ने राफेल झूठ को सही ठहराते हुए पार्लियामेंट में झूठ बोला है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमन को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 1 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट से देने से मुतालिक दस्तावेज़ पार्लियामेंट में पेश करने का चैलेंज करते हुए इतवार कहा है कि इसमें नाकाम रहने पर उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बंगाल के बीजेपी सदर के बयान से पार्टी में हलचल, बोले ममता बन सकती हैं वज़ीर आज़म। मगरबी बंगाल में बीजेपी के रियासती सदर दिलीप घोष के PM उम्मीदवार को लेकर एक बयान ने हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मगरबी बंगाल से कोई वज़ीर आज़म हो सकता है तो वो तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और वज़ीर आला ममता बनर्जी हैं। दिलीप घोष ने कहा है कि अगर बंगाल से वज़ीर आज़म ओहदे का उम्मीदवार मुंतखब किया जाए तो ममता बनर्जी के बहुत अच्छे इम्कानात हैं। वो मुल्क के अगले वज़ीर आज़म का ख्वाब देख रही हैं। हम चाहते हैं कि वो सेहतमंद रहें ताकि वो अच्छे काम कर सके। लेकिन हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी एक मरतबा फिर 2019 में वज़ीर आज़म बनेंगे। ममता बनर्जी को सालगिरह की मुबारक देते हुए घोष ने कहा है कि वो इनकी अच्छी सेहत और कामयाबी की दुआ करते हैं क्योंकि हमारी रियासत का मुस्तकबिल इनकी कामयाबी पर मबनी है। जब घोष को लगा कि इनके इस बयान से तनाज़ा पैदा हो सकता है तो उन्होंने कहा कि सालगिरह के मौके पर वो ममता बनर्जी के बारे में ख़राब चीज़ें नहीं कहना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के आगे सर झुका दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेने पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू पर शदीद नुक्ताचीनी की और इल्ज़ाम लगाया है कि इक़्तिदार को बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा किया है। मोदी ने AP के अनंतपुर, कड़पा, कर्नूल, नरसरावपेट और तिरुपति पार्लिमानी हल्के के बीजेपी बूथ वर्करों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वज़ीर आज़म ने निशानदेही की कि साबिक़ वज़ीर आला NT रामाराव तेलुगु फ़ख्र की हकीकी अलामत हैं जिन्होंने तेलुगु मफादात से दगाबाजी पर कांग्रेस को कभी माफ़ नहीं किया। मोदी ने कहा है कि NT रामाराव ने कांग्रेस से पाक हिंदुस्तान की मुहिम की क़ियादत की थी और मुखालिफ कांग्रेस नेशनल फ्रंट कायम किया था
ताहम अफसोस इस बात का है कि उनके दामाद ने कांग्रेस के सामने अपना सर झुका दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुनहरे आंध्र प्रदेश के एनटी रामाराव के ख्वाब को उस वक्त हकीकत में तब्दील किया जा सकता है जब यह ख़ानदान नहीं बल्कि रियासत का हर शहरी तरक्की के सिमरात से फ़ायदा उठाए। शाहरुख, सलमान नहीं, ऋतिक रोशन हैं साल 2018 के सबसे हैंडसम स्टार। जारी हुई फहरिस्त। ऋतिक रोशन बहुत जल्द फिल्म सुपर 30 में नजर आने वाले हैं। हालांकि इस फिल्म के रिलीज होने में अभी वक्त है, लेकिन इस बीच ऋतिक रोशन से मुतालिक एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर को जानने के बाद ऋतिक के मद्दाहों को बेहद खुशी होगी। ऋतिक ने यह साबित कर दिया है कि वह अभी भी किसी से कम नहीं है। टाइम्स की खबर के मुताबिक साल 2018 के सबसे हैंडसम हीरो की फहरिस्त रिलीज़ की गई है, जिसके मुताबिक ऋतिक रोशन ने सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार को पीछे छोड़ते हुए पहला दर्जा हासिल कर लिया है। हिंदू घर में पैदाइश के बाद ए आर रहमान कुछ इस तरह बने मुसलमान। ए आर रहमान की पैदाइश एक हिंदू घराने में हुई थी, मगर उम्र की तीसरी दहाई के दौरान उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और सूफीज़म को फ़लसफ़े ज़िंदगी के तौर पर इख्तियार कर लिया। ए आर रहमान का पैदाइशी नाम एस दिलीप कुमार था, जिनके क़बूल इस्लाम की कई वजूहात हैं। रहमान जब 9 वर्ष के ही थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया था और ख़ानदान को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि रूहानी मिजाज रखने वाली एक शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई जिनका नाम सूफ़ी पीर करीमुल्लाह शाह कादरी था। इस तरह मौसीक़ार को अपना पैदाइशी नाम पसंद नहीं था और बतजरीद इनका दिल हिंदू मत से हटकर इस्लाम की जानिब राग़िब हुआ और उन्होंने 1989 में 23 साल की उम्र में ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ क़बूल इस्लाम कर लिया और इनका नाम अल्लाह रखा रहमान रखा गया। जनाब मुज़म्मिल शरीफ शाहीन, सदर ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी संगरेडी ने इत्तेहाद उर्दू टीवी को बताया कि ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी संगरेडी की जानिब से खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत कई एक फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। शकील भाई मुतवत्तिन संगरेडी की दफ्तर की शादी के लिए भी इमदाद जारी की गई है। इस मौके पर एम.ए. ज़फ़र नायब सदर, मोहम्मद रफ़ीक अली मोतमद उम्मी और मुख्तार खान रुकन व दीगर मौजूद थे।